अभी हमने एक बेसिक सा कंसेप्ट किया फॉर्मूला का, लेकिन आखिर इस फॉर्मूले का यूज क्या होगा? तो चलिए हम इसके लिए 2-3 एग्जाम्पल आपको देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम लिया और यहाँ पे हमने पूजा सिंह देते हैं और नीचे ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी सेल्स फिगर और ये रैन बिटवीन से हमने एक रैंडम डेटा निकाल दिया। अब इसको हम क्या करना, हमें क्या करना है, ये ले लिया। हाँ, इसके इसके अंदर हमें क्या करना है कि मुझे मान लीजिए कि जो हमारा अंश है ना, तो अंश का मुझे टोटल चाहिए। तो आप बोलेंगे कि इसके लिए वी लुकअप लगा लीजिए। क्या वी लुकअप में अंश का यहाँ पे दिख जाएगा ना कि वैल्यू क्या है, बट क्या है कि अंश कई बार रिपीटेड है, तो मुझे अंश की लास्ट वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? लास्ट वैल्यू, जो कि ए है 73, मुझे ए चाहिए। जनरली वी लुकअप तो ऊपर वाला वैल्यू देगा ए, क्या ये देगा ना सर, सबसे पहली वैल्यू, लेकिन मुझे सबसे लास्ट वाली वैल्यू चाहिए। हालांकि अभी की जो नया एक्सेल आया है उसमें एक्स लुकअप फॉर्मूला आया है और एक्स लुकअप के अंदर ये फीचर आ चुका है। यस सर। इसमें हमारे पास आता है सर्च मोड। सर्च मोड में लास्ट टू फर्स्ट करेंगे तो आ जाए, लेकिन जो पुराने वर्जन के एक्सेल है उसमें नहीं होगा। तो मान लीजिए चलिए एक ऐसा फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं जो कि लास्ट वैल्यू को लुकअप करके थे। तो इसके लिए हम डेवलपर में आते हैं, एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहां लिखते हैं फंक्शन, इसका नाम लिखते हैं एल लुकअप, ठीक है ना, एल लुकअप, लास्ट लुकअप एल लुकअप। अब एन एज ए वेरिएंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लुकअप वैल्यू है वो तो कुछ भी हो सकता है। अब एन की जगह कुछ भी दीजिए आप, समझे ना, लुकअप वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो डेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने वेरिएंट लिया। आर एज ए हमने लिया रेंज और सी एज ए लिया लॉन्ग। मतलब जब फॉर्मूला लगेगा तो कुछ इस तरह से लगेगा। यहां पे लिखेंगे एल लुकअप, सही, डबल एल है ना, लुकअप। अब ये जो हम सेलेक्ट किया ये हो गया लुकअप वैल्यू, जो कि एन के ऊपर जाएगा, जो कि वेरिएंट है। उसके बाद इस नेम को किस कॉलम में सर्च करना है, वो कॉलम को सिलेक्ट करना है, ये हमारा आर पे जाएगा। और मुझे दूसरे नंबर कॉलम का डेटा चाहिए, पहले नंबर तो चेक करेगा और दूसरे नंबर कॉलम का डेटा चाहिए, ये हो गया सी, ये सी पे जाएगा। अब यहाँ जीरो दिख रहा है क्योंकि हमने फॉर्मूला में कुछ किया ही नहीं, हमने फॉर्मूला असाइन किया और मैंने आपको समझाया कि कौन सी वैल्यू कहां पे जाएगी। ठीक है, यस सर। अभी रिजल्ट हम डिफाइन करेंगे। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे करते डिम के एज ए रेंज और 4h, क्योंकि यहाँ पे आर है इसलिए पर लगाएंगे 4h के इन आर, और यहाँ पे नेक्स्ट हमने के कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं इफ का, इफ के डॉट वैल्यू अगर इक्वल टू है n, देन, अब यहाँ पे रिजल्ट लेना है। अब रिजल्ट भी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम आर ई मतलब रिजल्ट एज ए हमने वेरिएंट कर दिया। तो यहाँ पे हमने बोला कि आर ई इक्वल टू के डॉट ऑफसेट, क्योंकि मुझे कॉलम में डिफाइन करना है कि सेम रो की, और सी माइनस वन। यहाँ माइनस वन क्यों किया बताएंगे आप लोग मुझे? ये आपने उसके लिए किया ना कि एक कॉलम ऑफसेट उसको। जो है हमेशा काउंटिंग जीरो से शुरू करता है, तो हमने यहाँ सी पे 2 दिया है, तो ऑफसेट के लिए हो जाएगा 3, 0, 1, 2, इसलिए हमने -1 किया ताकि वो दूसरा नंबर कॉलम का ही डेटा दे। ठीक है, C-1 मतलब सी पे जाके और उसको बी में आना है, इसलिए। नहीं हमने कॉलम नंबर 2 दिया ना सर, तो फॉर्मूला लगाते समय दिया भाई पहला और दूसरा,
जैसे वी लुकअप में देते हैं हम लोग, लेकिन ऑप्शन में काउंट करेगा 0 1 एंड 2 यहां आ जाएगा, इसलिए मैंने -1 किया ताकि वो 0 1 यहीं तक रहे, समझे? यस सर। अब यहां पे मैं इसको रन हो गया, अब इसको हम असाइन करते हैं, वैल्यू रिजल्ट कहाँ है, आर ई के ऊपर है तो आर ई दिया। अब देखिए रिजल्ट आ गया 73। तो कैसे काम कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले एक एक करके हर एक डेटा को चेक कर रहा है कि इन आर, मतलब कि जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है ना, A1 से लेके A47, उसके हर सेल पे जा रहा है और मैच कर रहा है कि वो इक्वल टू अंश है कि नहीं, मतलब कि n है कि नहीं। अगर n है तो इसकी अगली कॉलम की वैल्यू किसको दे रहा है, आर ई को दे रहा है, और ये हर बार दे रहा है। तो जैसे कि यहां हम कोई फॉर्मूला लेते, कोई भी वेरिएबल लेते हैं और यहाँ लिखते हैं r इक्वल टू 10, फिर लिखते हैं r इक्वल टू 20, फिर लिखते हैं r इक्वल टू 30, तो r क्या होगा फाइनली, लास्ट में r क्या होगा, 30 होगा ना, क्योंकि 10 को 20 ने रिप्लेस किया, 20 को 30 ने रिप्लेस किया, तो 10 ही बचा ना सर। तो इसलिए हर एक वैल्यू को रिप्लेस करते जा रहा है, लास्ट में जो बच रहा है वो हमारा फाइनल रिजल्ट है।